और जोहार। देश में लोकसभा चुनाव का पर्व चल रहा है और ऐसे में देश के अलग अलग कोनों से सरना धर्म को मानने वाले आदिवासियों के द्वारा सरना धर्म कोड के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं और जिसमें हमारा राज्य झारखंड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। वो बात अलग है कि देश की नेशनल मीडिया आपको यह खबर नहीं दिखा रही है। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि देश के इस नेशनल इश्यूज को, जो 1951 से आदिवासी समुदाय इस लड़ाई को लड़ रहा है, उसको दिखाने का देश के नेशनल मीडिया के पास समय नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में जरूर ये कहानी बताऊंगा कि कैसे 51 सालों से लगातार सरना धर्म को मानने वाले लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि मात्र आप एक दिन के लिए किसी अलग धर्म को मानिए, आप अगर हिंदू है तो आप मुसलमान बनिए, आप अगर मुसलमान है तो आप सिख धर्म को मानिए। अगर मैं आपसे यह बात बोलूं तो आपका खून खोल उठेगा और आपको बहुत गुस्सा आएगा। लेकिन क्या हो जब एक ऐसा आदिवासी समुदाय जिन्हें 51 वर्षों से अपने धर्म से अलग रख करके उन्हें कहा जा रहा है कि जबरन तरीके से आप किसी और धर्म को मान ले। बस यही लड़ाई है सरना धर्म को मानने वाले आदिवासियों की। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सरना धर्म की पूरी कहानी को समझेंगे कि सरना धर्म क्या है, सरना धर्म कोड क्या है, सरना धर्म को मानने वाले आदिवासी आखिर क्यों 51 सालों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और कैसे आदिवासियों को सरना धर्म कोड प्राप्त हो सकता है। तो आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। सरना धर्म की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले सरना को समझना होगा कि सरना क्या है। आपको पता है कि हमारा देश संपूर्ण विश्व में सबसे आबादी वाला देश है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है और इतने बड़े देश में बहुत कई अलग अलग तरह के धर्म पाए जाते हैं, जिसमें से 6 धर्म सबसे लोकप्रिय है: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनिज्म और बौद्धिज्म। इसी प्रकार से सरना के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सरना भी एक धर्म का नाम है जिसे मानने वाले लोग आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। आदिवासी समुदाय की एक खासियत है कि इनकी हर एक पूजा पाठ में, हर एक त्योहार में प्रकृति को बहुत महत्व दिया जाता है और ये प्रकृति के पूजक होते हैं। आपने बहुत सारी पुस्तकों में यह पढ़ रखा होगा कि आदिवासी समुदाय अपने हर एक फेस्टिवल में जल, जंगल, जमीन की पूजा अर्चना करते हैं और जो जंगल होते हैं, जो वन होते हैं, जो प्राकृतिक संपदाएं होती है, उन्हीं को अपना ईश्वर मानते हैं। सरना धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी कहते हैं कि आदिवासी समुदाय प्रकृति के तो पूजक होते हैं और प्रकृति की पूजा के दौरान वो प्रकृति के पिता के रूप में धर्मेश की पूजा करते हैं और प्रकृति की मां के रूप में वो सरना की पूजा करते हैं। इसके अलावा जो जहां पर आदिवासी समुदाय पूजा करते हैं, सरना धर्म को मानने वाले जिस स्थान पर पूजा अर्चना करते हैं, उस जगह को भी सरना कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो आदिवासियों का पूजा स्थल है और आदिवासियों का प्रकृति की जो देवी है सरना, उसी के नाम पर एक धर्म बनता है जो है सरना धर्म। सरना धर्म के बारे में जब हम लोग बात करते हैं साथियों, वर्तमान समय तक इसकी आबादी जैन धर्म को मानने वाले लोगों और बौद्ध धर्म से को मानने वाले लोगों से ज्यादा इनकी आबादी है, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन तब भी इन्हें धर्म का मान्यता नहीं दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। 1941 से पहले सरना धर्म को मानने वाले लोगों को धर्म की मान्यता दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन 1951 आते आते आजाद भारत में बड़े ही षड्यंत्र के साथ इनके धर्म को खत्म कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप जबरदस्ती तरीके से, अगर आपको आरक्षण का लाभ चाहिए, अगर आपको सरकारी लाभ चाहिए, तो आप जबरन तरीके से किसी भी अलग धर्म को अपना ले। तब जाकर के आदिवासी समुदाय, सरना धर्म को मानने वाले लोग किसी अन्य धर्म को मानते हैं। लेकिन 2011 का जब समय आता है तो यह जब आंकड़ा पारदर्शी तरीके से सामने आता है कि सरना धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी कितनी ज्यादा हो गई है, तब से आदिवासी समुदाय, सरना धर्म को मानने वाले लोगों का समुदाय, इनकी आंखें खुल गई है। पूरी कहानी को हम लोग विस्तार से समझेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सरना धर्म के धर्मावलंबी कहते हैं कि पृथ्वी पर सबसे प्राचीन धर्म सरना धर्म है, क्योंकि सरना धर्म को मानने वाले लोग, जाहिर सी बात है कि आदिवासी है और आदिवासी इस पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे। आगे चल करके आदिवासी ही डेवलप होकर के शहरों में गए, गांवों में गए, बस्तियों में गए, कस्बों में गए, लेकिन जो आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा था वो अंतिम समय तक जंगलों में ही रहता है और वो प्रकृति की पूजा करता है। और चूंकि सरना एक प्रकृति की ही पूजा है, तो कहीं ना कहीं वो तर्क देते हुए कहते हैं, और हम लोगों ने भी कई पुस्तकों में यह पढ़ रखा है कि सबसे प्राचीन जो समुदाय डेवलप होती है पृथ्वी में, वो आदिवासी समुदाय होती है। तो इसलिए सरना धर्म के धर्मावलंबी जो तर्क देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कठोरता तो है, सत्यता तो हमें दिखती है कि सरना धर्म जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म है। लेकिन आज वही धर्म अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। सरना धर्म के धर्मावलंबी कहते हैं कि जब मनुष्य होमो सेपियंस था, उस समय से सरना धर्म है। जिस समय से प्रकृति में इंसान की समझ डेवलप हुई, पूजा पाठ उसने शुरू किया, तो सबसे पहला जो धर्म की शुरुआत हुई वो सरना धर्म को मानने वाले लोगों की ही हुई।
सरना धर्म के धर्मावलंबी कहते हैं कि आदिवासी समुदाय में आप देख पाते हैं कि झारखंड में एक आदिवासी समुदाय है, असुर समुदाय, जिन्हें लोहा गलाने के लिए जाना जाता है। आप पाषाण काल के बारे में जब पढ़ते हैं तो असुर समुदाय के बारे में आप जरूर पढ़ते हैं। इन असुर समुदाय के बारे में वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत के युद्ध के समय कौरवों की तरफ से ये असुर समुदाय लड़े थे। साथ ही साथ आपने महिषासुर का नाम आपने सुना होगा, है ना। महिषासुर को जहां हम लोग दुर्गा पूजा के समय बड़ी क्रूरता से इसे देखते हैं, बुराई के लिए ये इस प्रतीक के रूप में ये जाने जाते हैं, जबकि झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां पर असुर समुदाय के लोग पाए जाते हैं, वो महिषासुर की पूजा भी करते हैं। चौंकिएगा मत, यह सच्चाई है कि महिषासुर की पूजा की जाती है झारखंड के कई सब जगहों पे जहां पे असुर समुदाय के लोग पाए जाते हैं। उनका कहना है कि महिषासुर के हम लोग वंशज है ना। तो इस प्रकार से वे लोग कहते हैं कि भाई इस प्रकार से तर्क देते हुए वेदों में, पुराणों में भी हमारा जिक्र है, तो इससे पता चलता है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिज्म से भी पुराना हमारा सरना धर्म है। और हमें ही भारत सरकार हमारा धर्म का अस्तित्व, हमारे धर्म का जो पहचान है वो नहीं दे रही है। सरना धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो ना ही मूर्ति पूजा पर भरोसा करते हैं, ना ही वर्ण व्यवस्था पर भरोसा करते हैं। ब्राह्मण पे, क्षत्रिय पे, शूद्र पे, वैश्य पे, जो 4 कैटेगरी में हिंदुओं ने, आर्यों ने बांटा है वर्ण व्यवस्था को, उस पर भरोसा नहीं करते हैं सरना धर्म के लोग। ना ही वो कहते हैं कि स्वर्ग नरक नाम की कोई चीज होती है। जो भी है प्रकृति ही हमारा ईश्वर है, प्रकृति ही हमारा सब कुछ है। एक ही जन्म होता है, एक ही जन्म में अपना कर्म करके निकल जाना है, यह कहना है सरना धर्म के मानने वाले लोगों का। लेकिन सरना धर्म के मानने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा समूह हिंदुओं का बहुत से त्योहारों को मनाता है। आप हिंदुओं के त्योहारों के बारे में जब बात करते हैं तो होली, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली, ये सभी त्योहार सरना धर्म के मानने वाले लोग भी मनाते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है वो भी मैं आप लोगों को तर्क के साथ बताऊंगा। बहुत से सरना धर्म को मानने वाले लोग क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करते हैं, नए साल को भी सेलिब्रेट करते हैं। सरना धर्मावलंबियों का कहना है कि 1951 के दशक में जब हमें जबरन किसी अन्य धर्म में शामिल किया गया, तब समय के साथ जब हमारी पीढ़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि हम उसी धर्म के हैं। इसलिए उस धर्म में जिस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है उन त्योहारों को हम भी सेलिब्रेट करते हैं। वो एक तर्क देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से आप हिंदू समुदाय के लोग या भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग नए साल को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या वो ईसाई हो गए, वो बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या वो सिख हो गए, वो ईद को सेलिब्रेट करते हैं तो क्या वो मुसलमान हो गए। तो हमारी भारत देश की ये खूबसूरती है कि एक धर्म का व्यक्ति किसी अन्य धर्म के पर्व त्योहार को भी वो सेलिब्रेट करता है। लेकिन इससे यह तर्क देना गलत है कि सरना समुदाय के लोग हिंदू ही है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, यह तर्क गलत है। इसलिए सरना धर्म को लेकर के लड़ाई 1951 से लेकर के आज तक चल रही है, लेकिन यह लड़ाई साल 2011 के बाद सबसे तेज होती है। सरना धर्म को मानने वाले सरना धर्म गुरु कहते हैं कि जब इंसानों ने पृथ्वी पर रहना शुरू किया तो जंगलों को साफ करके रहने लायक आदिवासियों ने बनाया, सरना धर्म को मानने वाले लोगों ने बनाया। जब मनुष्य आदिमानव हुआ करते थे, समय के साथ मनुष्य डेवलप होता है और वो जंगलों को छोड़ करके अलग अलग गांवों में चला जाता है और आगे चल करके गांवों से वो बड़े बड़े शहरों में चला जाता है। लेकिन जंगलों की रक्षा करने का दायित्व सरना धर्म को मानने वाले लोग, आदिवासी समुदाय को मानने वाले लोग, ये सबसे अंतिम समय में, सबसे अंतिम क्षण में जब इनको लगता है कि सरकारी लाभ हमें नहीं मिल पाएगा, हमारी आजीविका में खतरा है, उस कंडीशन में जंगलों को छोड़ करके सबसे अंतिम समय में आदिवासी समुदाय जंगलों को छोड़ करके गांवों में, शहरों में गए थे। इस प्रकार से प्रकृति की रक्षा करने के लिए जब हम लोग प्रकृति की रक्षा कर रहे थे, प्रकृति को हम लोग सौंदर्य को निहारने का काम कर रहे थे, प्रकृति को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे थे, तब बड़ी चालाकी से हमारे धर्म को खत्म कर दिया गया और हमें 1951 में कहा गया कि आप किसी और धर्म को मान लीजिए। और इसी को लेकर के हमारी लड़ाई है, सरना धर्म कोड को लेकर के हमारी लड़ाई है। अब हम लोग समझते हैं कि सरना धर्म कोड आखिर है क्या, जिसके लिए सालों से, कई सदियों से आदिवासी समुदाय, सरना धर्म को मानने वाले समुदाय संघर्ष कर रहे हैं। सरना धर्म कोड को समझने के लिए आपको सबसे पहले देश की जनगणना के बारे में जानना होगा। आपको याद है कि देश में 1872 में पहली बार देश में जनगणना होती है, लेकिन सन 1981 ईस्वी से देश में 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना प्रारंभ होती है और इसी तरीके से समय गुजरता है और वर्ष आता है साल 1941 का। इस समय देश ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम हुआ करता था और अंग्रेज देश की जनगणना करवा रहे थे। 1941 तक जब अंग्रेज देश की जनगणना करवाए थे तो वहां पर अलग अलग धर्मों का एक कॉलम दिया गया था। उन कॉलम को मैं दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार का कॉलम था। लोगों को ऑप्शन दिया जाता था जनगणना के समय कि आप किस धर्म से हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, जैन है,
बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या आदिवासी या सरना धर्म को मानने वाले हैं। 1941 तक ये आपका पूरा धर्म को, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों का कॉलम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ और आजाद देश में पहली बार जनगणना हुई, वहां पर एक कॉलम गायब था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध का वहां पर तो कॉलम था, लेकिन बड़े ही चालाकी से सरना और आदिवासी धर्म का जो कॉलम था उसे खत्म कर दिया गया। इसको लेकर के जब विरोध प्रदर्शन हुआ तो उनकी आवाज को दबा दिया गया और बोल दिया गया कि अगर आपको सरकारी लाभ चाहिए, अगर आपको आरक्षण का लाभ उठाना है, सरकार का लाभ उठाना है, तब आपको इनमें से किसी एक धर्म को चूज करना होगा, या तो आप अदर के ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। तो उन्होंने, सरना धर्म को मानने वाले लोगों ने यह बेहतर समझा कि हमारी जो जीवन शैली है बहुत हद तक हिंदुओं से मिलता जुलता है, तो हम लोग हिंदू धर्म में शामिल हो जाते हैं। बहुत से सरना धर्म के मानने वाले लोग ईसाई धर्म को में शामिल हुए, बहुत से लोग जैन में, बहुत सारे बौद्ध में, और एक बहुत बड़ा हिस्सा अदर का ऑप्शन को चूज करता है। जब हिंदू समुदाय में मैक्सिमम सरना धर्म को मानने वाले लोग शामिल होते हैं, तो हिंदी समुदाय में ही एक अलग वर्ग बना दिया जाता है, एसटी का, शेड्यूल ट्राइब का, जिसे हिंदी में अनुसूचित जनजाति कहते हैं। इसी को आप देखते हैं, ये एसटी को आज वर्तमान समय में हिंदू के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन 1941 से पहले इनका एक अलग कैटेगरी हुआ करता था, अलग एक सरना धर्म कोड हुआ करता था। और 1951 से लेकर के आज तक सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के लड़ाई चल रही है। 1951 से लेकर के 2010 तक आदिवासियों के द्वारा और सरना धर्म को मानने वाले लोगों के द्वारा सरना धर्म कोड के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन यह विरोध प्रदर्शन आग में घी डालने का काम वर्ष 2011 का जनगणना करता है। वर्ष 2011 को जब देश में जनगणना होती है तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है। देश की पूरी जनगणना में जब सरना धर्म के मानने वाले लोगों की जनगणना होती है, उनकी पूरी लिस्ट तैयार होती है, तो एक आश्चर्यचकित डाटा सामने आता है कि देश में जैन धर्म की पॉपुलेशन से ज्यादा सरना धर्म के मानने वाले लोगों की पॉपुलेशन हो गई थी। 2011 के जनगणना के अनुसार जैन धर्म को मानने वाले लोगों की जनसंख्या 45 लाख के आसपास थी, वही सरना धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 50 लाख थी। वर्तमान समय तक यह आंकड़ा बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों तक पहुंच गया है। सरना धर्म को मानने वाले धर्म गुरु कहते हैं कि जब हमारे पास अलग धर्म कोड नहीं है, तब हमारी पॉपुलेशन 80 लाख के आसपास है। अगर हमें अलग धर्म कोड मिल जाता है तो बहुत बड़ा आदिवासियों का हिस्सा हिंदू समुदाय से, क्रिश्चियनिटी समुदाय से और अलग अलग धर्म के कम्युनिटीज में जो शामिल हुए हैं, वहां से निकल करके सरना धर्म के अंतर्गत आएंगे और सरना धर्म की आबादी करोड़ों की पार होगी। यह सरना धर्म के गुरुओं का कहता है और जाहिर सी बात है, यह प्रैक्टिकल हमें नजर आ रहा है। देश में वर्तमान समय तक इनकी आबादी जो है 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। हमारे देश का संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की स्वतंत्रता देता है देश के हर एक नागरिक को कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है। लेकिन आदिवासियों की केस में अगर बात करें, जो देश के सबसे प्राचीन जनजाति है, जिनका अस्तित्व संपूर्ण देश में सबसे पुराना है, उनके अस्तित्व के बारे में, उनके धर्म के बारे में बात आती है तो शायद ये चीज लागू नहीं होती। देश का संविधान में यह बात साफ तौर पर लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। लेकिन आदिवासी समुदाय सैकड़ों सालों से, कई सदियों से, कई दशकों से यह लड़ाई लड़ रहा है कि हमें सरना धर्म की अलग कोड चाहिए, सरना धर्म की अलग कोड चाहिए। लेकिन देश की केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है। वर्ष 2020 में, वर्ष 2016 की कहानी में आप लोगों को बताता हूं। वर्ष 2016 में जब, क्योंकि 2011 के बाद बहुत बड़े स्तर पे मैंने बताया आपको कि सरना धर्म की प्रोटेस्ट होने लगते हैं। वर्ष 2016 का समय जो आता है, प्रोटेस्ट एकदम पीक पर था, एकदम चरम पर था। तब देश के प्रधानमंत्री, जब आंदोलन बहुत उग्र था, आंदोलन बहुत तेज था, तो देश के प्रधानमंत्री ने सरना धर्म के को मानने वाले लोगों से कहा कि हम इसको लेकर के कुछ करेंगे, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग प्रोटेस्ट वगैरह मत कीजिए, अभी बहुत काम है, अभी तो हम प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस तरह से उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आगे इस पर कुछ किया जा सकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप प्रोटेस्ट मत करो। तब सरना धर्म को मानने वाले लोगों ने प्रोटेस्ट को बंद कर दिया। लेकिन तब भी उस समय से लेकर के आज तक 2016 को बीते हुए कब ना जाने कितने साल गुजर गए हैं, अभी तक इन्हें सरना धर्म कोड नहीं मिला, ना ही देश में जनगणना हुई। देश में जब जब जनगणना होती है और जब जब लोकसभा चुनाव का समय आता है, सरना धर्म को मानने वाले लोग प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। आप हाल ही के दिनों में खबर सुने होंगे कि सरना धर्म को मानने वाले लोग दिल्ली तक कुछ कर चले गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और ये हर दिन की कहानी। सरना धर्म को मानने वाले लोगों की बात अगर करें तो झारखंड में इनकी आबादी सबसे ज्यादा है। 45 लाख से ज्यादा आबादी तो अकेले झारखंड राज्य में है। झारखंड के अलावा अगर बात करो तो आप बगल वाले राज्य उड़ीसा को ले लो, पश्चिम बंगाल को ले लो, सिक्किम को ले लो,
उत्तर प्रदेश के ले लो, और यहां तक कि देश के बाहर भी अगर बात करो तो नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इन सभी देशों में भी सरना धर्म को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। जब देश का एक इतना बड़ा कम्युनिटी है तो मुझे नहीं पता कि क्यों देश की केंद्र सरकार सरना धर्म कोड देने से इन्हें इनकार कर रही है। ये लगातार कई दशकों से आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है और देश की कोई नेशनल मीडिया भी इनकी आवाज को नहीं उठा रहा है। वर्ष 2020 का समय होता है, झारखंड राज्य की विधानसभा में एक बिल पास किया जाता है सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर के, लेकिन वहीं झारखंड में उसे पास कर दिया जाता है। झारखंड में उस समय हेमंत सोरेन साहब की सरकार थी, हेमंत सोरेन उस समय राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो झारखंड राज्य से सरना कोड को लागू करने का परमिशन राज्य सरकार दे देती है, लेकिन जैसे ही केंद्र के पास ये मामला जाता है, केंद्र इसको अस्वीकार कर देती है और रीजन भी नहीं बताते कि किस लिए अस्वीकार हम कर रहे हैं, और सरना धर्म कोड लागू नहीं हो पाता। तब से लेकर के आज तक लगातार जगह जगह पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। बिल्कुल भी इस मुद्दे को इग्नोर कर रही है देश की नेशनल मीडिया, देश की केंद्र सरकार। इसको लेकर के आदिवासी समुदाय संघर्ष कर रहा है और संघर्ष करता चला जा रहा है। देश की नेशनल मीडिया भले ही आपकी आवाज को ना उठाए, मैं आप लोगों को यह आश्वासन देता हूं, मुझे पता है सरना धर्म को मानने वाले लोग, आप लोगों में से अधिकांश आबादी इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपका एक शुभचिंतक होने के नाते आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी मेरा सहयोग आप लोगों को चाहिए, मैं आप लोगों का सहयोग जरूर करूंगा। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना होगी कि सरना धर्म कोड आप लोगों को मिले, क्योंकि यह आपका हक है। देश का संविधान यह कहता है कि हर एक वर्ग किसी भी धर्म को मान सकता है। आदिवासी समुदाय का यही कहना है कि हमें एक अलग धर्म कोड दे दे, क्योंकि हमारा प्राचीन समय से एक अलग धर्म हुआ करता था। हमें आरक्षण का जो लाभ आप एसटी कैटेगरी में दे रहे हैं, वही आरक्षण का लाभ चाहिए, उससे ज्यादा कोई आरक्षण का लाभ बढ़ा करके नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन तब भी पता नहीं कि केंद्रीय सरकार इस बात के लिए इतना गुरूर में है कि इन्हें सरना धर्म कोड देने का उनका मूड ही नहीं। खैर, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या हो सकता है। वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक बात ये भी बताई कि मैं आप लोगों को अंत में जाते जाते ये भी बताऊंगा कि सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए आदिवासी समुदाय क्या कर सकते हैं, सरना धर्म को मानने वाले लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये जो डिमांड है, ये 70 सालों की लड़ाई है और अभी तक केंद्र सरकार अगर परमिशन नहीं दे रहा है तो निश्चित तौर पे ये डिमांड आपकी एक बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन केंद्र सरकार इसे पूरा कर सकती है। इसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप देश की राजधानी दिल्ली जाकर के शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन अगर जारी करेंगे तो शायद केंद्र सरकार आपकी बात को मान ले और सरना धर्म कोड आपको मिल जाए। राज्य स्तर पर भी आप विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, आप केंद्र स्तर पर आपको करना है तो वही है देश की राजधानी दिल्ली। लेकिन लोकसभा चुनाव का समय है, अभी सरकार की सारी ताकतें इलेक्शन कमीशन के पास है। जैसे ही ये लोकसभा चुनाव खत्म होता है, देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाते हैं, उसके बाद आप देश की राजधानी में जाकर के जब विरोध प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, तो मुझे ऐसा पूर्ण भरोसा है कि आपको सरना धर्म कोड मिल सकता है। खैर, आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और जोहार।